ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। वैसे हैं हम जानवर। जानवर में अगर दिमाग फिट किया जाए ना तो वो भी मनुष्य हो जाएगा। बस फ़र्क इतना ही है। हम पुराने सब किस्से देखते हैं, उसमें बोला है कि इंसान है वो एक ज़माने में बंदर था, तो बंदर थे। और आप ये चिंपांजी को या इधर उधर सब बड़े बंदरों को देखते हो तो आपको एहसास होगा कि हमारी आँखें, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे बाल सब वो चिंपांजी और बड़े बड़े बंदरों से मिलते जुलते आते हैं। तो हम बंदर थे, ईश्वर ने हमें बंदर बनाया था। आज हमारे में और प्राणी में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक, ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है। दिमाग तो कैसा है मालूम है दोस्तों? आज हम ताज्जुब से देखते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोन उठाया तो दुनिया के दूसरे कोने में मेरा कोई रिश्तेदार बैठा है, उससे मैं प्रेम से बात एक ही सेकंड में कर सकता हूँ। विज्ञान बोलते हैं कि बड़े बड़े विज्ञानियों ने क्या से क्या किया, आज इंसान चंद्र पे पहुँच गया। बहुत सी बातें होती हैं। इंसान चंद्र पे आज पहुँचा है, कंप्यूटर की मदद हम आज ले सकते हैं और वो कंप्यूटर की हम कितनी तारीफ़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि ये जो चंद्रयान बनाना, ये नए नए स्मार्टफोन बनाना, ये आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो सब स्मार्ट चीज़ें खड़ी हो जाना और फिर बाद में हम लोग कहते हैं कि वाह क्या दुनिया फास्ट हो गई है, कंप्यूटर ये वो। लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि ये सब आए तो आए कहाँ से? वो बनाया किसने? इंसान ने। और इंसान कब बना पाया? जब उसके पास वो कंप्यूटर से या ये स्मार्टफोन से या तो फिर ये कैमरा से या तो फिर ये स्मार्ट गैजेट से भी ताकतवर और बहुत ही एफिशिएंट दिमाग था। ये आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? आपने पूछा मेरे को, मैं बताता हूँ उसका कारण। सिर्फ एक ही है कि दोस्तों, इंसान जो कुछ भी है वो अपनी दिमाग से है। और दिमाग में क्या चलता रहता है? सोच चलती रहती है। सोच, सिर्फ सोचता रहता है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है कि एक आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता है, न बरोबर पढ़ लिख सके, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या कोई मास्टर हो सकता है, न दो पैसे का बिजनेस कर सकता है, न नौकरी कर सकता है। पूछो क्यों? उसके पास तो दिमाग है, वो सोचे तो हो सकता है। सोचे तो वो सोचता ही नहीं है। वो उसका दिमाग लगा देता है किधर मालूम है? नहीं नहीं, अपने कहाँ तकदीर में ऐसा कुछ है, मैं कामयाब हो ही नहीं सकता हूँ। ये उसकी सोच जो नेगेटिव और निराशावादी यानी कि पेसिमिस्ट वाली जो सोच है ना, वो उसको बिल्कुल कचरे में डाल देती है। और वही इंसान मोहनदास करमचंद गांधी, उसने ईस्ट अफ्रीका के एक ट्रेन के डिब्बे में जब उसको इंडियन सा डॉग करके बोला, तब उसने ये सोचा कि मैं देश को आज़ाद करा के रहूँगा। ये अंग्रेज़ लोग हमें कुत्ते बोलते हैं। भारत के पास जो संस्कृति है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। उसका अनुकरण आज भी हो रहा है, तो भी इसकी हिम्मत कैसे हुई हमको डॉग बोलने का? ये सोच ने उसको ऐसा स्पार्क दिया कि वही सोच के बदौलत आज हम खुशनुमा बैठे हैं। और ऐसे भी ताज़ा समाचार है कि 500 साल पुराना जो मसला चल रहा था, जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, वो ज़मीन भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि है, वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। आज वही सोच हमें मंदिर दे रही है। सोच क्या कर सकती है देखिए आप। सोच से आदमी कुछ भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो तो पास्ट में था, भूतकाल में हुआ। किसी ने सोच बनाई तो देश आज़ाद हो गया, किसी ने सोच बनाई तो आज राम मंदिर बन गया। वेरी गुड। अभी इसका हम उपयोग
वर्तमान में और भविष्य में कर सकते हैं और आने वाली हर पीढ़ी को ये मैसेज हम पहुंचा सकते हैं कि आदमी जो कुछ भी है ना, वो अपनी सोच के बलबूते पे है। आप एक बात सोच लो, आप सोचोगे नहीं मेरे को 12th की एग्ज़ाम आ रही है, उसमें फर्स्ट क्लास साइंस में लेने का है। वो सोच के बाद आप हर रोज़ उस पर सोचे कीजिए कि मैं जब फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा तो कैसा मेरा सितारा होगा, बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिलेगा और एक दिन मैं देश का नंबर 1 डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। वर्तमान में तो आप देख रहे हो कि मम्मी पापा बोलते चले घर में झाड़ू निकाल दे, तो आप झाड़ू निकाल देते हो। मम्मी पापा बोलते चल दूध लेके आ, आप दूध लेके आते हो। तो ये झाड़ू पोछा करने वाला, ये दूध लाने वाला एक दिन बड़ा डॉक्टर देश का, दुनिया का कैसे बनेगा? सोच से। आप यही सोचते रहो और सोचने के बाद उस पर काम करना शुरू करो। फोकस करो कि आपको ये बनना है, होना है। पढ़ाई की साइकिल उस तरफ बिठाओ। आप फर्स्ट क्लास 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, साइंस में एडमिशन मिलेगा और साइंस में एडमिशन मिलने के बाद आपको डॉक्टर बनना है, ऐसा सोचो और उस पे काम कीजिए। रात दिन मेहनत करो। आपको पता चलेगा कि मैं ही क्या वो हूँ जो घर में झाड़ू पोछा करता था और दूध लाने जाता था। आप भी हैरान हो जाओगे, अरे वाह आज मैं एक बड़ा डॉक्टर बन गया। ये एक सोच की शक्ति है। उसी प्रकार हम कपड़ों के व्यापार में है। आप ये सोचोगे नहीं यार इतनी मंदी चल रही है और मेरे शहर में कोई कपड़े का धंधा बरोबर चलता ही नहीं है, तो मेरा कहाँ से चलेगा और मेरे पास है कितना, सिर्फ 20-25 हज़ार रुपया है। 20-25 हज़ार रुपये क्या कुछ नहीं आता है, गाजर और मूली भी नहीं आती है आज के ज़माने में। ऐसा हम सोच के बैठ गए, ऐसा हम अगर सोच के बैठ गए तो दोस्तों यकीनन आप सब्जी वाले भी नहीं बन सकते हो। लेकिन आप ऐसा सोचो, अगर शहर में बाकी लोग कामयाब नहीं होते हैं ना, तो उनका काम करने का तरीका गलत है। मैं सही ढंग से काम करूंगा, सही ढंग से सोचूंगा, तो मैं कपड़ों के व्यापारी में ज़रूर कामयाब बनूंगा। ये एक मनोबल से आप आगे बढ़ोगे ना, और ये सोच के साथ आगे बढ़ोगे, आप ज़रूर से आप कामयाब और एक बेहतरीन इंसान बन सकोगे। दोस्तों सोच में इतनी शक्ति है ना कि पहाड़ों के पहाड़ हिला सकती है। और सोच से आप एक छोटी बात सोचिए, मैं एग्जांपल देता हूं और ये करने का है आपको। आप छोटी चीज़ सोचिए, सोचते ही रहिए, सोचते ही रहिए। कुछ भी अशक्य कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नामुमकिन दुनिया में कुछ नहीं है। आपको बस सोच चाहिए। बस ये सोच के आपने सोचना शुरू किया ना, आप देखोगे आपके विचार तो तंदुरुस्त हुए, साथ में आपका मनोबल और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है धीरे 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 आसमान तक पहुंच जाता है। और धीरे धीरे आसमान तक पहुंचेगा ना, तब आप एक पत्थर से नजर आओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, गिराने की तो बात भूल जाओ। बस दोस्तों आज के वीडियो में मैं सोच के बारे में बताया है। आप अपने तरीके से, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो कहा है वो लाइन पे आगे सोचो, लेकिन बेस में एक ही पॉइंट रखने का, सोच पॉजिटिव और बढ़िया सी रखें, आप कामयाब होंगे। विदाई लूं? चलो दोस्तों विदाई ले लेता हूं आपसे। बस आपको इतना करने का है, बेल आइकन दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और साथ में ये वीडियो को आप लाइक करें और ये वीडियो पे आप मेरे को बेहतरीन से बेहतरीन अपने दिमाग की सोच से कमेंट्स करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।